सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हमारे पास टाटा मार्को पोलो बस का 24 वोल्ट अल्टरनेटर है जिसमें कि बेरिंग साउंड की प्रॉब्लम है और साथ ही लो चार्जिंग वोल्टेज की कंप्लेंट है और बैटरी लाइट भी क्लस्टर पे ग्लो हो रही है। तो इन सब कंप्लेंट को एड्रेस करने के लिए हमें सबसे पहले इसका कार्बन चेक करना होगा। कभी कभार क्या होता है, कार्बन वेयर आउट होने की वजह से भी लो चार्जिंग या नो चार्जिंग का कंडीशन आ जाता है। तो सबसे पहले हम इसका कवर निकाल लेंगे और कार्बन ब्रश को बाहर निकाल लेंगे। तो हमने कवर को निकाल लिया है और ये दो बोल्ट खोल के हम कार्बन को बाहर निकाल लेंगे और इसका कंडीशन चेक कर लेते हैं। तो कार्बन जब स्लिप रिंग पे कनेक्ट नहीं होता या टच नहीं होता, जब भी बैटरी लाइट ऑन हो जाती है और आउटपुट वोल्टेज नहीं दे पाता अल्टरनेटर। तो ये हमने कार्बन ब्रश निकाल लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये कार्बन ब्रश पूरी तरह से वेयर आउट हो गया है, यानी स्लिप रिंग पे टच होकर घूमने तक ये घिस गया है पूरी तरह से। तो एक्चुअल में जो नया कार्बन ब्रश होता है वो लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर तक असेंबली के बाहर होता है और ये पूरी तरह घिस गया है। तो अब हमें ये कार्बन ब्रश को रिप्लेस करना होगा। तो अब बेरिंग साउंड को सही करने के लिए हमें सबसे पहले असेंबली खोल के अंदर के बेरिंग निकालने होंगे। तो ये अल्टरनेटर में 2 बेरिंग होते हैं, एक पुली साइड होता है और एक पीछे रोटर साइड होता है। तो दोनों ही बेरिंग को हमको निकालना होगा और चेक करना होगा कि कौन से बेरिंग में प्रॉब्लम है। वैसे अगर हम अल्टरनेटर ओवरऑल कर रहे हैं तो हम दोनों ही बेरिंग रिप्लेस कर देते हैं। तो माउंटिंग असेंबली को बॉडी से अलग करने के लिए हम हैमर का इस्तेमाल करेंगे और हैमर की मदद से हम इसे टैप करके अलग कर लेंगे। कुछ ही देर में हैमरिंग के बाद माउंटिंग असेंबली अलग हो जाएगी बॉडी से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है हमारी स्टेटर कॉइल और रेगुलेटर असेंबली। तो यहीं पे हमारे स्लिप रिंग बैठते हैं और कार्बन ब्रश टच होता है। आप बेरिंग के बिल्कुल नीचे देखेंगे तो 2 मार्किंग है, ये कार्बन ब्रश की वजह से हुआ है। और ये हमारा ऊपर में बेरिंग है जो कि डैमेज हो गया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में रोटर को बाहर निकाल लेंगे और बैक एंड में और फ्रंट एंड में दोनों ही बेरिंग को रोटर से बाहर निकाल लेंगे। तो दोस्तों, अगर बेरिंग वर्नआउट कंडीशन में अगर अल्टरनेटर को हम चलाते हैं तो रोटर स्टेटर वाइंडिंग पर जाकर टच होता है और ये स्टेटर वाइंडिंग को भी डैमेज कर देता है। तो नेसेसरी है कि अगर हम बेरिंग फेलियर होता है तो तुरंत उसको रिप्लेस कर ले, नहीं तो ये स्टेटर वाइंडिंग को भी डैमेज कर देगा और आपका अल्टरनेटर फेल हो जाएगा। तो रोटर को पुली से अलग करने के लिए पहले हम रोटर को वाइस पे लगाएंगे और 18 नंबर के सॉकेट से हम पुली के बोल्ट को लूज़ कर लेंगे और पुली और फैन को रोटर से अलग कर देंगे। तो हमारा पुली निकल गया है और फैन भी निकल गया है। तो अब हम प्रेस के मदद से माउंटिंग ब्रैकेट को रोटर से अलग कर लेंगे। तो हमने यहाँ रोटर और माउंटिंग ब्रैकेट को प्रेस में सेट कर दिया है। अब हम जेंटली प्रेशर लगा के माउंटिंग ब्रैकेट और रोटर को अलग कर लेंगे। तो इसको सेट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर ये सेट नहीं होगा तो ये ब्रैकेट टूट भी सकता है और रोटर भी डैमेज हो सकता है। रोटर और माउंटिंग ब्रैकेट अलग हो जाएगा। तो ये जो सपोर्टिंग बोल्ट्स हैं हम उसे खोल लेंगे और फिर प्रेशर अप्लाई करेंगे।
बोल्ट्स निकलने के बाद हम प्रेस को ऑपरेट करके इसको अलग कर लेंगे। अब हम पुलर की मदद से क्या करेंगे कि ये बेरिंग को हम रोटर असेंबली से निकाल लेंगे। तो ये पुलर लगाना है पहले। पुलर को हम सेट करेंगे बेरिंग के पीछे, और पुलर का जो स्क्रू है हम वो रोटर के शाफ्ट पे लगा देंगे। तो इससे क्या होगा कि इजीली हमारा बेरिंग विदाउट एनी डैमेज टू रोटर बाहर आ जाएगा। तो एक बार पुलर सेट होने पे हम सपोर्ट के लिए इसे वाइस पे लगा देंगे, और फिर हम पुलर के बोल्ट को टाइट करते जाएंगे, जिसकी वजह से बेरिंग हमारा बाहर आ जाएगा। अब आप जैसे कि देख सकते हैं, जैसे जैसे हम ये बोल्ट को टाइट करते जा रहे हैं बेरिंग हमारा बाहर आता जा रहा है। बहुत ही आसानी से ये बेरिंग बाहर आ जाएगा। और देखते ही तो वही सेम प्रोसीजर हम पीछे वाले बेरिंग पर भी रिपीट करेंगे। बहुत ही आसानी से ये पुलर से हम बेरिंग को रोटर शाफ्ट से निकाल सकते हैं। तो अब हमारा ये बेरिंग भी रोटर से बिल्कुल बाहर आ चुका है। तो चलिए गाइस, अभी हम लुकास के रिपेयर किट को, जिसमें कि बेरिंग, ब्रैकेट और कार्बन ब्रश भी है मेरे पास, इसको हम असेंबल कर देते हैं हमारे अल्टरनेटर पे। तो ये लुकास का कार्बन ब्रश असेंबली है विद रेगुलेटर। तो पुली साइड वाले बेरिंग को हम माउंटिंग ब्रैकेट पे रखेंगे, और एक एक्सटेंशन की मदद से हम जेंटली हैमर करेंगे इसके ऊपर, ताकि ये बेरिंग इजीली माउंटिंग ब्रैकेट में बैठ जाए। तो इसका एक शॉर्टकट ये है कि हम बेरिंग के आउटर असेंबली पे थोड़ा सा ऑयल लगा दें, ताकि ये फ्रीली अंदर चले जाए। अब ये पीछे का बैक प्लेट हम माउंटिंग ब्रैकेट पे लगा देते हैं, जो कि हमारे रिपेयर किट में आया था। तो सिंपली इसको 3 बोल्ट लगा के हम टाइट कर देंगे, जो कि हमारे अल्टरनेटर में पहले से थे। अब माउंटिंग ब्रैकेट को रोटर असेंबली पे असेंबल करने के पहले हम रोटर असेंबली को पॉलिश पेपर से क्लीन कर लेंगे, और फिर हम स्पेसर डाल के, अब इसके माउंटिंग ब्रैकेट और रोटर के बीच में एक स्पेसर होता है, उस स्पेसर को डाल के हम माउंटिंग ब्रैकेट को इस पर असेंबल कर देंगे। अब रोटर को माउंटिंग ब्रैकेट पे फिक्स करने के लिए हम एक लॉन्ग सॉकेट लेंगे और उसको हल्के से हैमर करेंगे, जिससे कि हमारा माउंटिंग ब्रैकेट रोटर पे बैठ जाएगा अच्छी तरह से। अब ये काम आप प्रेस पे भी कर सकते हैं, लेकिन जेंटल हैमर की मदद से ये आसानी से हो सकता है। तो माउंटिंग ब्रैकेट रोटर पर असेंबल होने के बाद हम फैन के साथ साथ पुली भी असेंबल कर देंगे, और पुली के नट को भी सॉकेट की मदद से टाइट कर देंगे। तो एक बार हैंड टाइट करने के बाद हम ये कंप्लीट असेंबली को वाइस पे लगा के सॉकेट और टी एक्सटेंशन से कंप्लीटली टाइट कर दें। तो एक बार पुली का बोल्ट टाइट होने के बाद हम पुली को घुमा के देख लेंगे कि कहीं पुली जैम तो नहीं है या कोई नॉइज़ तो नहीं आ रहा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम हमारे बैक साइड के बेरिंग को भी रोटर असेंबली पे लगा देंगे। अब यहाँ पे हम प्रेस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लाइटली अगर हम हैमर करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब रोटर्स पर बेरिंग लगने के बाद हम हमारे अल्टरनेटर की असेंबली कंप्लीट कर लेंगे, और लास्ट स्टेप में हम अपने कार्बन ब्रश भी इसमें असेंबल कर देंगे।
अब स्टेटर और माउंटिंग ब्रैकेट को असेंबल करते वक्त हमें ध्यान देना है कि हम इसे मैच कर रहे हैं प्रॉपरली, और लाइट हैमर करके हम इसे फिक्स कर सकते हैं। यानी जो बैक एंड का बेरिंग है वो बेरिंग के ब्रैकेट में प्रॉपरली असेंबल हो जाना चाहिए। और अलाइनमेंट का काफ़ी ध्यान दीजिए, क्योंकि पीछे जो माउंटिंग ब्रैकेट है और आगे जो माउंटिंग ब्रैकेट है वो कम्प्लीटली अलाइन होना चाहिए। अगर ये टेढ़ा हो जाता है तो हम गाड़ी में इसे असेंबल नहीं कर पाएंगे और अल्टरनेटर हमारा बैठ नहीं पाए। एक बार माउंटिंग ब्रैकेट और अल्टरनेटर का बॉडी असेंबल हो जाता है तो हम हमारे बोल्ट्स की मदद से इसे कम्प्लीटली टाइट कर देंगे और हमारे बॉडी का असेंबली कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले हैंड टाइटन करना है, फिर बाद में हम सॉकेट की मदद से इसे टाइट कर देंगे। तो हमारे अल्टरनेटर के चारों बोल्ट्स हमने प्रॉपरली टाइट कर लिए हैं। अब ये पूरा असेंबल होने के बाद हम पुली को घुमाकर देखेंगे कि कहीं बेरिंग जैम तो नहीं हो रहा या कोई नॉइज़ तो नहीं आ रही। अब फाइनल स्टेप में हम हमारे ब्रश असेंबली को भी इसमें इंस्टॉल कर देंगे। तो ये है हमारा नया कार्बन ब्रश। इसमें आप देख सकते हैं नए ब्रश के अंदर कितना लेंथ इसका बाहर है ब्रश का, जबकि पुराने वाले ब्रश में पूरी तरह ये वेयर आउट हो चुका था। अब ये कार्बन ब्रश के नीचे स्प्रिंग लगा होता है, जिसकी वजह से प्रेशर अप्लाई होता है और वो कांटेक्ट में रहता है स्लिप रिंग के। तो यहाँ पे कंपैरिजन में आप देख सकते हैं कितनी तरह से ये वेयर आउट हो चुका है। ये हाई माइलेज गाड़ियों में बेसिकली ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो ये स्प्रिंग की मैं जो बात कर रहा था, इस तरह से स्प्रिंग ऑपरेट होता है। तो हमने कार्बन ब्रश यहाँ पर लगा दिया है और हम इसको जगह पे असेंबल करने के लिए दोनों ही बोल्ट लगा देंगे, जिससे हमारा अल्टरनेटर का असेंबली कंप्लीट हो जाएगा। तो इस अल्टरनेटर में हमने फ्रंट एंड और रियर एंड के दोनों बेरिंग को रिप्लेस किया है। और कार्बन ब्रश वेयर आउट होने की वजह से इसमें बैटरी लाइट आ रही थी और अल्टरनेटर बैटरी चार्ज नहीं कर रहा था, तो हमने कार्बन ब्रश भी रिप्लेस कर दिया विद ओरिजिनल लुकास रिपेयर किट। तो कार्बन ब्रश भी हमारा ओरिजिनल लुकास का है और बेरिंग भी ओरिजिनल लुकास कंपनी का है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ऐसे कंटेंट आते रहेंगे।